Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft Excel का चैप्टर नंबर 16 डिफाइन नेम एंड नेम मैनेजर चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पिक्चर लुकअप किया था। आज की इस क्लास में डिफाइन नेम के ग्रुप को हम पूरा कंटेन करने वाले हैं। तो जानते हैं डिफाइन नेम क्या होता है। डिफाइन नेम का यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिफाइन नेम किसी भी, जैसे आप कुछ सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इस सिलेक्शन के नाम को डिफाइन करने का काम करता है डिफाइन नेम। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, हिंदी वाले पूरे कॉलम को, तो जब मेरे को अब इस कॉलम को कभी सेलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं वो नाम लिख दूंगा जिस नाम से मैंने इसकी सिलेक्शन करी होगी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ तो आपको इसे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इज इक्वल्स टू मैक्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, किस में से मैं मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ वो मेरे को पूरी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे को हिंदी में से निकालना है तो मैं हिंदी की जो पूरी रेंज है इस तरह से सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा, जिससे कि मेरे को क्या पता चल जाएगा मैक्सिमम नंबर हिंदी में किसके आए हैं या फिर कौन सा मैक्सिमम नंबर है। अब मेरे को इसी में से मिनिमम भी निकालना है तो इज इक्वल्स टू मिन डालूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन करके फिर से देखिए मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना कुछ इस तरह से पड़ रहा है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर एंटर करूँगा, तब निकलेगा। मतलब हो क्या रहा है, एक ही रेंज को हम बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स हैं इसलिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे तो आप उसे कैसे सेलेक्ट करोगे, बार बार आप सेलेक्ट करोगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेता हूँ, अगर 1000 भी लेता हूँ, देखो कुछ कितना ज़्यादा, देखो आप देखो कितना टाइम लग जाएगा इसे सेलेक्ट करने में। देख रहे हो आप, 1000 सेलेक्ट होने में कम से कम आई थिंक 5 सेकेंड्स तो लग ही गए, 5 to 10 सेकेंड्स इस तरह से आप कह सकते हो लग गए। और ये देखो, अब इसको आप बार बार अगर सेलेक्ट करोगे तो आपका इसमें होगा टाइम वेस्ट। इसीलिए हम यूज़ करते हैं डिफाइन नेम मैनेजर का। इसमें होता ये है कि जो भी आप चाहो, जितनी आप सिलेक्शन देते हो उस सिलेक्शन का हम एक नाम डिफाइन कर देते हैं। और वो यूज़ कैसे होता है जो देखिएगा यहाँ ध्यान से। अभी तो यहाँ पे हमने कस्टम सिलेक्शन करी, ठीक है, कस्टम मतलब खुद यहाँ पे सेलेक्ट की रेंज करी। ठीक है, अब हम इसका नाम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे नाम, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले कर लूँगा जिसको जिसका आप नाम देना चाहते हो आप उसे सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले। जैसे मैंने को इस सिलेक्शन का नाम देना है तो मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जाऊँगा डिफाइन नेम पे, और यहाँ देखो नेम आ गया। क्या नाम आया, हिंदी आ गया। हिंदी क्यों आया है, क्योंकि देखो इसके कॉलम का नाम है। तो इसके कॉलम के नाम के थ्रू हम इसकी सिलेक्शन का नाम रखने वाले हैं, या आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये रहता है, सही रहता है कि आप जिस कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हो उस कॉलम का नाम लिखा रहता है तो उसे पहचानने में ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, उसके बाद स्कोप। स्कोप में क्या है कि जो आप नाम डिफाइन कर रहे हैं इस सिलेक्शन का, क्या वो वर्कबुक पे काम करना चाहिए या फिर शीट 1 शीट 2 या शीट 3 पे काम करना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। वर्कबुक का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो वर्कबुक है, वर्कबुक मतलब पूरा का पूरा जितने भी इसमें शीट्स हैं किसी भी शीट पे, सब शीट पे काम करेगा अगर आप वर्कबुक सेलेक्ट करते हो तो। लेकिन अगर आप शीट 1 चूज़ करोगे तो वो शीट 1 पे ही सिर्फ काम करने वाला है। फिलहाल मैं वर्कबुक कर देता हूँ। कमेंट में आप कुछ भी कमेंट डिफाइन कर सकते हो, तो बाकी अभी हम कमेंट नहीं डिफाइन कर रहे हैं। और रेफर्स टू में ये आपकी सिलेक्शन ये आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आप ओके कर दीजिए, हो गया ओके। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ वापस से, इज इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। और यहाँ पे याद है आपको, हमने इस सिलेक्शन का क्या नाम डिफाइन किया था, हिंदी। अब मैं यहाँ पे हिंदी टाइप कर दूंगा, देखिए हिंदी टाइप किया, देखो ऑटोमेटिकली उधर देखो सेलेक्ट हो गया। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो देखो आ गया। फिर इज इक्वल्स टू मिनिमम डाल देता हूँ, ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हिंदी लिख दूंगा, देखो हिंदी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि मेरे को बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमने एक सिलेक्शन का नाम डिफाइन कर दिया, उसी नेम को यूज़ करके हम सिलेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिफाइन नेम। ठीक है, अगला है इसके अंदर यूज़ इन फार्मूला। तो यूज़ इन फार्मूला कैसे यूज़ होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे निकालना है मेरे को सम, तो मैंने इज इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट ओपन, इसी का सम निकालना है मेरे को। ठीक है, हिंदी का। तो आप उसको फॉर्मूले को जो आपने डिफाइन किया है
जिन जिन सिलेक्शन का नाम आपने डिफाइन किया है उनका नाम यूज इन फॉर्मूला में ऐड हो जाता है। जैसे कि अभी हमने हिंदी का ऐड किया, देखो यहाँ पे हिंदी आ गया, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से भी इन फॉर्मूले को इस तरह से चूज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करके निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेम मैनेजर को सीखते हैं, नेम मैनेजर में क्या होता है। मैं नेम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे वो सारे सिलेक्शन के नेम आ जाएंगे जो कि आपने डिफ़ाइन किए होंगे। जैसे कि देखो अभी हमने एक हिंदी का डिफ़ाइन किया था, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी आ रहा है। आप इसे यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और एक न्यू मतलब ये डिफ़ाइन नेम एक और ऐड भी कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ आपको। न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे मैं रेफर्स टू में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लिया मैंने और ओके कर दूंगा तो देखो यहाँ पे इंग्लिश वाला भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसे क्लिक करिए, डिलीट कर लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, डिलीट आप कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जरा देखिए, ये तो हमने कस्टम निकाला था, इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसमें हमने हिंदी लगाया था और इसमें भी हमने हिंदी लगाया था। ठीक है, तो अब अगर कोई यहाँ पे डेटा नीचे ऐड होता है तो क्या ये भी इसमें ऐड होएगा? नहीं होगा। आपको जो हिंदी का जो आपने बनाया था, फॉर्मूला सिलेक्शन ली थी, इसको आपको एडिट करना होगा और इसको भी उसमें ऐड करना होगा सिलेक्शन में। तो वो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं जैसे कि मैंने इसका थोड़ा ज़्यादा वैल्यू कर देता हूँ, यहाँ पे 99 कर देता हूँ कि आपको चेंज थोड़ा पता चले। ठीक है, अब मैं जाता हूँ नेम मैनेजर में और इसको सेलेक्ट करके इसे एडिट करता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं रेंज कहाँ तक आ रही है। रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज, मेरे को यहाँ से नीचे तक की रेंज चाहिए। तो वापस से आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए पूरा नीचे तक और ओके कर दीजिए। तो देखिए, और इसे कट करिए, यहाँ देखिए बदलाव आ गया। 99 यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर था वो यहाँ पे आ गया है। अब जानते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अभी हमने क्या किया, एक एक करके अगर आप ऐड करना चाहो तो एक एक करके आप ऐड करोगे। मतलब पहले डिफाइन नेम में जाओगे, नहीं पहले तो इसको सिलेक्ट करोगे, फिर डिफाइन नेम में जाओगे, फिर उसका नेम डिफाइन करोगे, फिर इसको सेलेक्ट करोगे, फिर डिफाइन करोगे, फिर इसको सेलेक्ट करोगे, फिर डिफाइन करोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ सबको एक साथ सेलेक्ट करना, तो वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। एक साथ सेलेक्ट करने के लिए पहले आप जिनको आप बनाना चाहते हो, जिस जिस कॉलम का आप नाम रखना चाहते हो, उस कॉलम को सेलेक्ट कर लो। ऐसे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्रिएट नेम फॉर फ्रॉम वैल्यू इन द, मतलब पूछ रहा है जो सिलेक्शन का नेम डिफाइन करना है वो इस सिलेक्शन में कहाँ है। टॉप रो मतलब सबसे ऊपर है, या लेफ्ट कॉलम में है, या राइट कॉलम में है, या बॉटम नीचे है। तो हमने दे दिया इसे टॉप रो, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने से पहले जो मैं देख लेता हूँ हमारे पास और है, देखो हमारे पास हिंदी का ऑलरेडी है, तो पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। ये मैंने डिलीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास देख लो एक भी नेम नहीं है। अब हम जाते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में, टॉप रो पे ओके करते हैं। कुछ हुआ नहीं दिखेगा आपको। आप जाओ देखो यूज इन फार्मूला में, ये देखो यहाँ पे सारे के सारे आ गए, इंग्लिश हिंदी मैथ्स तीनों के तीनों। अब आप इनका यूज़ कर लो। नेम मैनेजर में भी देखो इंग्लिश हिंदी मैथ आ गया। ठीक है, अब आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एवरेज निकालना हो एवरेज निकालो, ये देखो एवरेज इंग्लिश का निकालना है मेरे को, तो इंग्लिश लिख लो, ये देखो ये आ गया यहाँ पे। या फिर यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं यहीं से यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश आ गया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मतलब जो आप खुद बनाओगे, जो भी आपने सिलेक्शन के जितने भी नाम आप डिफाइन करोगे वो यूज इन फार्मूला के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।